इतना उत्तम आज का दिन, इतना सुंदर समय खुदा ने ठहराया हुआ दिन है। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा को धन्यवाद के लिए, उसको आदर और महिमा के लिए। यह आज का दिन खुदा का योजना के अनुसार इस घर में महासभा हुई है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, गीतों में और गवाहियों में और इसके बाद वचनों में। इससे पहले कि इस कोई भी सदस्य इस घर वाले से प्रार्थना में अगुवाई करें। देने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्यारे प्रभु। ये आज का दिन आपने इस परिवार में ठहराया। हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं विश्वास के साथ, अपने जीवित प्रभु परमेश्वर के आगे सरों को झुकाते हुए आदर सम्मान देते हैं, धन्यवाद करते हैं और अपनी प्रार्थना आपके आगे रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है प्यारे प्रभु, इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित हो करके दिन जनों के हमारे दिलों को, मनों को जांचते हुए, परखते हुए, हमारे विश्वास को देखते हुए हमारी प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे, सुनेंगे और सुनकर पूरी करेंगे। आज की प्रार्थना सभा प्यारे प्रभु आप हमारी ग्रहण करेंगे। सच में आपके खादिम के द्वारा इस यहाँ पर वचन हमको सुनाए जाते हैं, ये वचन जो हमारी आत्मिक खुराक के लिए बहुत ज़रूरी, और बिना इन वचनों के हम वो अनंत जीवन हासिल नहीं कर सकते जो जीवन आपने देने का वायदा किया है। हमको पवित्र आत्मा से सबको, एक एक को, अपने खादिम को, यहाँ पर जितने उपस्थित हैं और जितने इस परिवार के शख्स यहाँ पर हैं नहीं, आत्मिक तौर से उनको भी लेकर के आते हैं, सबको पवित्र आत्मा से भरपूर करना, अभिषेक करना और विश्वास की मजबूती देना। प्यारे पिता, इन वचनों को हम ध्यान से सुनने पाए, हमारे कानों को खोल देना, हमारी बुद्धि को खोल देना और ऐसी प्रज्ञा देना कि इन वचनों को सुनकर हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने पाए। जितनी भी ज़िंदगी हमारी बाकी है, हमारी सांसें आपकी मुट्ठी में है, एक एक सांस, और आपके इन सांसों के द्वारा ही हम इस पृथ्वी पर चलते फिरते जीवित हैं और स्थिर हैं। हम उन वचनों को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, अपने अंदर आपका डर, खौफ रखेंगे प्यारे प्रभु परमेश्वर। आपकी मर्जी के खिलाफ हम कभी जाने नहीं पाएंगे और उस अनंत जीवन को अपने विश्वास के कारण, वचन के कारण से हम हासिल करने पाएंगे। सच्चे दिल से इस प्रार्थना को आपसे मांग लेते हैं, इस परिवार के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सच में प्यारे प्रभु, हम तो संसारिक इंसान हैं और कई वर्षों से प्यारे प्रभु इस परिवार की मुखिया से हम जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये परिवार आपके नाम का परिवार है। आप ही के नाम को पाया है, विश्वास किया है और आप ही के नाम के आगे सरों को झुकाते हैं, आपकी सिजदा, महिमा, प्रशंसा, इबादत करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस परिवार के ऊपर आपका परम पवित्र हाथ सदा सर्वदा बना रहे, एक छत्र छाया बने रहे और एक एक इस परिवार का एक एक शख्स जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और जो मौजूद नहीं है, दूर दूर अलग अलग शहरों में, स्थानों में हैं, उनके ऊपर भी आपका परम पवित्र हाथ बना रहे, क्योंकि सब इस परिवार का एक एक शख्स आपके नाम के आगे सर झुकाता है, वचनों पर विश्वास करता है और इसी विश्वास के कारण से आज की ये प्रार्थना अपने घर में ठहराई है। हम यही चाहते हैं प्यारे प्रभु, इस परिवार का, बेशक घर का जो सबसे बड़ा मुखिया था वो दुनिया में नहीं, लेकिन आपने इस परिवार को संभाला और अपनी आशीषों से भरपूर किया, सारी कमी घटी को पूरा किया, आशीषित किया। प्यारे प्रभु, इस परिवार को कभी लज्जित नहीं होने दिया, उनका सर ऊंचा रखा घर की मुखिया के कारण, क्योंकि वो आपके पवित्र वचन को, अपने को, खुद को विश्वास में मजबूत बनाती है, बच्चों को बताती है, समझाती है, उनकी आत्मिक खुराक के लिए
उनको शिक्षा देती है। और ये आपका वचन पवित्र शास्त्र से प्यारे प्रभु जाना है। तू अपने ये वचन जो तुम पढ़ते हो, सुनते हो, खादिम के द्वारा विश्वास करते हो, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को पुष्ट दर पुष्ट बताते जाना, समझाते जाना, ताकि वो दुनिया में रह करके वो सच्चे जीवित प्रभु परमेश्वर को जाने, पहचाने और उसी की सिजदा करें, उसी की महिमा करें, हाथों को उठा करके आशीषों को पाकर उसका धन्यवाद करें। और जितना धन्यवाद करेंगे वो सच में अपने जीवन में आपकी आशीषों का कारण बने रहेंगे। सच्चे दिल से प्यार प्रभु इस परिवार की एक एक आशीष को देने के लिए, भरपूर करने के लिए हम आपके आगे सर को झुकाते हुए धन्यवाद करते हैं। और यही आशीष आपसे इनके भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, इनके बच्चों के बच्चों के लिए, सबके लिए आने वाली ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं। इस प्रार्थना को प्यारे पिता आज की शाम आप सफल बनाएंगे, मुबारक करेंगे और हमारे दिलों को, विश्वास को जानते हुए हमारी प्रार्थना को ग्रहण भी करेंगे। सच्चे दिल से आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रार्थना को आपसे मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अभी गीतों की ओर चलेंगे। और गीत का नाम है सभी को बिना प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन सबसे कहता है कि हम सब उसकी जयजयकार हमेशा करनी चाहिए। गाइए हमसे खुदा की स्तुति और आराधना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक गीत और गाएंगे। फिर से वो आगे बढ़ सकते प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो आगे बढ़
अभी समय है गवाही का। कोई किसी का जो जीवन में जो अच्छा काम हुआ है खुदा के प्रति, तो प्रभु के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सच में हम यहाँ प्रार्थना सभा में बैठने वाले लोग का ये खुदा की बहुत बड़ी महिमा है, और हम सब खुदा के चुने हुए लोग हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही है कि कल हमारे जीवन में एक बहुत अद्भुत काम हुआ। मम्मी घर पे ही थी और ऐसा हुआ कि हमने लैपटॉप लिया था IDFC से, और वो लोन हमारा वो जो हमने लिया था लैपटॉप, उसकी आखिरी किस्त इसी महीने की हमारी कटी थी। और उसके बाद हमारी सैलरी जो थी वो मार्च में ही आ गई थी। मतलब अप्रैल से न्यू स्टार्ट होता है, तो अप्रैल में सैलरी नहीं आती है, सीधे मई में आएगी। और इसी समय बच्चों का सब खर्चा भी होता है, कॉपी किताबों का और भी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रही थी कि कैसे पूरा होगा इस महीने का, क्योंकि इस महीने तो सैलरी आएगी नहीं हमारी, तो कैसे पूरा होगा। और अभी सोनल का भी BEd का फॉर्म भर रही है वो, तो कैसे चीज़ें होंगी। हमने कहा जो भी है वो खुदा सब चीज़ों को करेगा, जैसे भी करेगा। और कल हम मम्मी घर आई और हम लोग काम वाम करके, मम्मी ने कहा कि क्या हो गया। मैंने कहा तबीयत नहीं सही लगी है, सर में दर्द हो रहा है। और मम्मी ने कहा कि थोड़ी देर लेट जाओ, तुम सो जाओ। और मैं एक झपकी ली और वैसे ही मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन उठाया तो वहाँ से उसी बैंक से फ़ोन था, और उन्होंने कहा मैम आपका स्कोर बहुत अच्छा था और आपने सारी पेमेंट टाइम से करी है, इसलिए हमारी कंपनी, हमारा बैंक आपको एक ऑफर दे रहा है 51,000 का पर्सनल लोन का। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि अगर आप चाहती हैं तो मतलब मैं अपने अधिकारी से बात करूं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बात करी और आधे घंटे के अंदर वो बैंक से लोग भी आ गए, एक थे। और उन्होंने कहा कल संडे था तो स्कूल का जो हमारा है, तो उन्होंने बोला कि आप अगर रुकना होगा तो जैसे आज मंडे को जाते हैं पता करने वहाँ स्कूल में भी ना, इंक्वायरी करने की यहाँ के टीचर है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन लग जाएगा और आपका लोन आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आए उनसे कहिएगा 2 बजे से पहले आए, क्योंकि 2 बजे हमारा स्कूल बंद हो जाता है। तो कहने लगे कि अरे ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर वो बाद में आएंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा रुकिए 1 मिनट। और उन्होंने अपने सर को फ़ोन किया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आज ही करवा देते हैं, और 20 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में मम्मी ने कहा कैसे अद्भुत काम हुआ। मैंने कहा हाँ सही बात है। और ऐसे खुदा ने काम किया कि होता ही नहीं है कि एक दिन में आपका लोन पास हो जाए, वो भी संडे वाले दिन। लेकिन मेरे पिता ने कल ही वो काम करवाया और 15 मिनट के अंदर अंदर वो पैसे अकाउंट में आ गए। उसके बाद वो सर वहाँ से गए। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने कहा ना तेरे मांगने से ज़्यादा, तेरे सोचने से अच्छा वो हमारा पिता हमें देता है। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी भोजन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई भोजन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर मुझे और आपको ये समय दिया और ये पवित्र समय, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord, जिसमें मेरे प्यारे भाई बहनों हम और आप कभी भी वास नहीं कर सकते थे या तो पहुंच नहीं सकते थे। एक योजना बनता है खुदा का वचन कि मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो मनुष्य नहीं जानता, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। लेकिन जब हम खुदा के निकट आते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें अद्भुत अद्भुत बातें खुदा बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। और समय पर हमें तैयार करता है। लेकिन ये बातें जो वचन में लिखी हैं, जो खुदा ने हम निकम्मों पर प्रकट करी, बहुत सी ऐसी बातें जो हम नहीं जानते थे, हमें नहीं मालूम था, पिता ने बताया। लेकिन
इसके बाद हमारे ऊपर जब हम बातों को जानते, वचन को सुनते और वचन में बैठते हैं, प्रतिदिन बैठते हैं, तो पिता हम पर एक सेवकाई देता है। याद रहे कि पिता हमारे जीवन से एक परिश्रम चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस परिश्रम को पिता ने हम सबके लिए बहुत आयत से रखा है। और पिता चाहता है कि जिस परिश्रम को मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है उसको कोई मनुष्य नहीं बल्कि तुम पूरा करो। क्योंकि पिता हमें उस परिश्रम में इसलिए ले आता है कि जिन बातों को तुमने सुना और सीखा, कहीं तुम उससे भटक ना जाओ और कहीं तुम मार्ग छोड़कर किसी और मार्ग में ना हो रहे। याद रहे, हम जितना भी वचन सुन लें या जितना भी हम स्तुति और महिमा के गीत गा लें, यदि हमारे जीवन में वो सेवकाई जो पिता ने रखी है आज तक हमें नहीं दिखाई दी और हमें नहीं दिखी, तो आज से हम अपने पिता से बहुत आयत से, दीनता के साथ और पूरी रीति से पिता के सम्मुख प्रस्तुत होकर उस सेवकाई को मांगे। हम मनुष्य हैं, हम नहीं जानते कि हमें कब क्या करना है। थोड़ा सा हमें हर एक बात के लिए समय लेना है। हम समय नहीं लेते, हम बहुत जल्दी इस संसार और संसार के लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम अपने पिता के उत्तम फलों को खोने लगते हैं। यह अवश्य है कि हम थोड़ी देर ठहर जाएं और ये भी अवश्य है कि हम थोड़ी देर अपने जीवन में उस सेवा के विषय में जो पिता ने रखी है मनन चिंतन करें। बहुत तेरे लोग और इस संसार में बहुत से लोग आज वचन को पढ़ रहे हैं, स्तुति और महिमा के गीत गा रहे हैं और अपने जीवन को एक भक्ति में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिता ने इस पवित्र वचन को इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं दिया कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ इस पृथ्वी की उत्तम उत्तम चीज़ें प्राप्त करने पाए। पिता का पवित्र वचन को इस पृथ्वी पर रखने का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि तुम एक मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। हमेशा याद रखो कि जब यीशु मसीह चल रहा है तो बहुत सी दृष्टि, बहुत से लोग उसको देख रहे हैं। राजा और शास्त्री, फरीसी, शिष्य, अर्थात वो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ उसको बहुत सी दृष्टि देख रही है। अब यीशु मसीह अपने सारे कामों, अपने सारी चीज़ों से अपने पिता की महिमा कर रहा है।
क्योंकि वो कह रहा है कि मैं यहां अपना कोई काम नहीं करने आया। समझे आप? मैं यहां अपना कोई काम नहीं। मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं। यानी ऑलरेडी एक टाइम, ऑलरेडी एक योजना, ऑलरेडी एक कार्य, एक सेवा जिसके विषय में खुदावन यीशु मसीह बहुत अच्छी तरीके से जानता, दी गई। हम यहां बहन शीला के घर में मीटिंग करने आ गए। मीटिंग है। वचन खोला, पाठ पढ़ा, थोड़ा बहुत बोले, प्रभु ने जो दिया, ताली बजाई, स्तुति महिमा की गीत गाए, कंपा खोला, आया पिया, टी पी खाया आगे और चले गए। ये मीटिंग नहीं है। मीटिंग एक काम है। मीटिंग एक सुरक्षा है। मीटिंग एक वो काम है, मीटिंग एक वो सुरक्षा है जो तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा दी गई। अब ये अवश्य है कि जब याजक या प्रभु का जन प्रचार करके जाए तो वह बातें जो तुमने सुनी और वह बातें जो तुमने सीखी उस पर मन लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों 17 20, प्रेरितों 17-20, प्रेरितों 17वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। प्रेरितों 17वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। हम सब एक दूसरे के लिए ठहरेंगे। एक मिनट सिस्टर ठहरेंगे। प्रेरितों 17-20, प्रेरितों 17वां अध्याय 20वीं आयत। सत्रह 20 पढ़ेंगे हम सब। क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, ये हम जानना चाहते हैं इनका अर्थ क्या है। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं जब बैठा तो मैंने बाइबल इधर पलटी उधर पलटी, ये देखा वो देखा। मैंने कहा प्रभु मैं क्या बोलूं। तो जैसा हमेशा मैं, शिष्य थोड़ा इधर आ जाइए और आ जाइए और आइए। जैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं हमेशा जब बोलने खड़ा होता हूँ तो मैं बोलने लगता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वचन क्या प्रचार करना है, मैं कुछ बातें करने लगता हूँ और वो बातें प्रभु के वचन से मैं करने लगता हूँ।
आप लोग भी सोचते होंगे भाई जब खड़े होते हैं तो पता नहीं क्यों इतने समय तक बातें करते, सीधे आयत पढ़ाएं, हम वचन को सुने। हमेशा याद रखें कि अगर आपको काम दिया जाएगा और आपको उस काम को सुरक्षा के अनुसार करना है तो वो काम आपको तब दिया जाएगा जब आप वहाँ उपस्थित होंगे, और उपस्थित होते ही सारे आपको काम नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप उपस्थित होंगे आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और फिर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जाके टीचर बताएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट निकालना है और क्या पढ़ना है। ये बातें हम स्कूल में बहुत दिनों से, बहुत सालों से देखते और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी वचन ऐसे प्रचार नहीं होता कि खड़े हुए और तुरंत कहा ये आयत निकालिए, ये करें। हमें थोड़ा समय लेना है। हमें नहीं मालूम पिता प्रार्थना कैसे की जाएगी, हमें नहीं मालूम कि वचन क्या होगा। हमें आप दीजिए, हमें आप समझाइए, हमें सिखाइए, क्योंकि मैं तो दिन भर अपने स्कूल में रहा और लेमन वाटर और चने और बादाम और छुआरा और पपीता खाता रहा और बच्चों को गाना सिखा के उनके साथ हंसता कूदता और खेलता रहा। और जब मैं 2:20 पे घर आया तो मैंने खाना खाया और खाना खा के मैं लेट गया, मैं सो गया। और मेरी सहायक जो कि बहुत प्रिय है, उसने 4 बजे फ़ोन करके मुझे उठा दिया और फिर मैं उठा, मैंने तैयार हुआ, चाय पी, दाल मुठ खाया और मैं यहाँ आ गया। मैंने कुछ तैयारी नहीं करी क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब आप वचन में प्रति समय हर समय बने रहते हैं तो वचन कहता है मैं तुम में और तुम मुझ में। मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। भैया प्रार्थना करते समय ऐसे नहीं बैठते, प्रार्थना समय तो ये नहीं करते, प्रार्थना करते समय करते टहलते नहीं हैं, टहल के प्रार्थना नहीं करते हैं। अब जब घर में रहते हैं तो आप सब कुछ करते हैं क्योंकि घर में आप वास करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब यीशु मसीह आपके अंदर वास करेगा, चलते उठते बैठते वो आपको सिखाएगा। हमने अभी गाया कौन सा गीत? पवित्र आत्मा कौन सा? फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से आ पवित्र आत्मा आ। दोनों हाथों को यूं करें, दोनों हाथों को यूं करें। खट क्या गया? आ पवित्र आत्मा आ। अब अगर प्रभु कहे कि मैं तेरे अंदर वास कर रहा हूं तो पहले मैं तुझसे निकलूंगा और तब आऊंगा। इसका मतलब तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मैं अंदर हूं। इसका मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। आज के समय का मैसेज क्या है? आज के समय का, इस समय का प्रचार क्या है? एक समय का मैसेज है कि देखो सबसे ऊंची चोटी पर एक कश्ती बनाओ
और कश्ती बनाओ और पानी बरसेगा, 40 दिन 40 रात बरसेगा, और जो कोई उस नाव के अंदर इकट्ठा होगा उसका उद्धार होगा। उस पानी से जो इस पृथ्वी पर बरसा सब लोग मरे, लेकिन उसी पानी से नूह और उसके परिवार का बपतिस्मा हुआ। आमीन। ये बातें पिता ने आखिर क्यों रखी हैं? फिर मूसा को भी पिता ने इसी रीति से एक मैसेज में रखा, अर्थात वो मैसेज था कि तुम गुलामी से बाहर आओ, अर्थात मिस्र की गुलामी से बाहर आओ। अब आप में से कोई एक बताए कि मिस्र की गुलामी से जब वे बाहर आए तो वचन कहता है कि वो आग का खंबा और बादल बनकर उनके साथ दिन और रात चला। अब आग का खंबा और बादल बनकर वो दिन और रात चल रहा और इजरायली बुलाते, आप पवित्र आत्मा आप। समझे आप? वो कहता मैं तो तेरे साथ चल रहा हूं। रात में बादल और दिन में आग का खंबा, आग का खंबा बन के मैं तेरे साथ चल रहा हूं, बादल बन के मैं तेरे साथ चल रहा हूं, और तू कह रहा आ। किसको बुला रहा है? मिस्र की गुलामी, यानी इस संसार, इस पृथ्वी की बातों से जब हम बाहर निकलेंगे तो जैसे उस समय इजरायलियों के साथ दिन और रात खुदा चला, वैसे मेरे आपके साथ दिन और रात खुदा चलेगा। और यही है आज के समय का संदेश, अर्थात तुम मुझ में और मैं तुम में वास करूंगा। अब आ और पा नहीं होगा, क्या? अब मैं हूं। ये फेथ, क्या? ये फेथ है, ये फेथ है, क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ होगा। इस समय का मैसेज, इस समय का संदेश केवल एक है, मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। आमीन आमीन। और जिसने इस बात को रिसीव कर लिया, जिसने इस बात को मान लिया, मैं प्रभु का मंदिर हूं, क्योंकि एक समय था मैं बनाऊंगा, लेकिन अब कह रहा मैं प्रभु का मंदिर हूं। आमीन। तो हमें वचन को अपने जीवन में इस रीति से ग्रहण करना है जैसे जीवन भर मैं अपने पिता के साथ हूं। और ये फेथ, ये विश्वास आपका तब आएगा जब आप उठते, बैठते, चलते, कहीं पर भी हों, आप वचन को स्मरण रखें। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको वचन को दूर कराएंगे। किसी भी हाल में इसके जीवन से थोड़े समय के लिए ये वचन दूर हो। और जिसने अपने जीवन में इस वचन को थोड़े समय के लिए भी दूर कर लिया, वो बद से बदतर हो जाएगा। हमें उसको 1 सेकंड देना नहीं है, बहुत धूर्त है वो। ये मीटिंग, ये प्रार्थना, ये महासभा हमें वचन में हर समय स्थिर रहना सिखाती है। ये हम लोग जो रोज मीटिंग चल रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग सब मीटिंग में साथ चल रहे हैं, मीटिंग रोज सुनते हैं।
हमें नहीं मालूम। आप मुझे ये ना सोचिए कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ, ना ही आप मुझे ये सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। मैंने एक सेवा देखी है अपनी, क्या, और उस सेवा के प्रति मैं चलता जा रहा हूँ, और मैं किसी मनुष्य को किसी भी प्रकार की सेवा नहीं बताता। हर मनुष्य अपने हिसाब से जो सेवा उसको करनी है पिता हृदय में देता है, वो जो करता है करता है। आमीन। क्योंकि मैं इस बात पे विश्वास करता हूं, आप भला चाहे माने या ना माने, मेरा विश्वास ये है कि मैं किसी मनुष्य को सेवा बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद एक सेवक हूं, है ना। और अगर पिता ने हर एक जन के हृदय में जीवन में सेवा रखी है तो पिता उस पर प्रकट करे, क्योंकि जब पिता प्रकट करेगा तो वो सेवा को बखूबी करेगा। क्या होता है, पास्टर याजक जबरदस्ती लोगों पर थोप देते हैं, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, और ऐसा करके वे अपने उस मूल वरदान से जो पिता की सेवा है उससे वंचित हो जाते हैं। याद रखो, एक सेवक कभी भी किसी को सेवा के विषय में नहीं बता सकता। एक स्वामी, ताली बजाएं, एक स्वामी जो है ना, वो सेवा के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। पिता ने कहा, हे स्वामियों, तुम भी अपने दासों के साथ ऐसा व्यवहार करो और ये समझ कर व्यवहार करो कि तुम्हारे ऊपर भी एक स्वामी है। इसलिए मेरे मन में ये बात हमेशा बनी रहती है और ये मेरे मन से कहीं जाती नहीं। तो जब उसने कहा कि तुम ऐसा व्यवहार करो, ये समझ कर व्यवहार करो कि तुम्हारे ऊपर भी एक स्वामी है, इसलिए तब मैं पिता से कहता हूं, अगर मेरे ऊपर पिता स्वामी है और मैं ये चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक स्वामी हो, अर्थात वो आप, तो पिता मेरे ऊपर अगर आप स्वामी हैं तो आप ही इन सबको समझाएं। क्यों? जैसे पिता मेरे ऊपर आप स्वामी हैं, आप मुझको समझा रहे हैं, तो अब आप ही इनको भी समझाइए। ये तो उसने तो तरीका बताया है। देखिए, वे प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए और कहने लगे, प्रभु क्या तलाक लेना अच्छी बात है? प्रभु ने कहा कि तलाक लेना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा, मूसा ने तो ठहरा दिया था। हाँ, उसने कहा मूसा ने तो अपनी व्यवस्था में ये ठहरा दिया था। कहा मूसा ने व्यवस्था में नहीं ठहराया था। इससे पहले कि मूसा व्यवस्था में उन बातों को बताए, जिसने तुम्हें एक किया उसकी ये इच्छा नहीं थी। देखिए, स्वामी का हिसाब किताब मैं बता रहा हूं आपको। एक स्वामी वो दिखा रहे मूसा को, वे दिखाने लगे मूसा, और गुरुवर दिखा रहा ये क्या तरीका देखा आपने? है फिलोमिना, क्या नाम है? फियोना। तरीका देखा तुमने? तरीका देखा? वे आके आपको स्वामी ठहरा देंगे, और जहां पर भी वो आए और आपको स्वामी ठहराया, आप गिलगिल, क्या ऐसे करो, ऐसे करो, गिलगिल। यहीं पर जहां पर वो तुम्हें स्वामी ठहराएं, एक कदम पीछे हटो। एक कदम पीछे क्यों हटो?
क्योंकि वे आएंगे और उन्होंने मूसा को स्वामी ठहरा दिया कि मूसा ने व्यवस्था में ऐसा बताया और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन मूसा ने कभी भी अपने आप को लोगों पे स्वामी बना के रखा ही नहीं। मूसा हमेशा उनको, जिनको खुदा ने उसके हाथों में दिया था, अपना आप को उनका दास समझकर एक सेवकाई करता था। यही एक कारण था कि जब प्रभु उस पूरे इज़राइल को मारने खड़ा हो गया तो मूसा एक दास के समान खुदा के सामने आ खड़ा हो गया। और वार्तालाप देखिए आप कि खुदा से मूसा क्या वार्तालाप कर रहा है। और यहां मूसा खुदा से वार्तालाप कर रहा है। आप कहेंगे मूसा कितनी अच्छी बातें बोल रहा है खुदा से, हैं? लेकिन ए निर्बुद्धियों, समझ लो कि वहां पर तो खुदा है और वो खुदा का ही आत्मा मूसा के अंदर है। समझे? यानी खुदा का आत्मा मूसा और खुदा वार्तालाप। वहां से वो पिता के रूप में कह रहा अब मैं मारूंगा, यहां से पुत्र कह रहा ठीक इसी तरीके से वहां से स्वर्ग की सारी 12 सेना खड़ी, मारो इसको। यहां से क्रूस पे पुत्र कह रहा पिता, ये देखो पिक्चर, देखो पिक्चर, पिता क्षमा कर। आपने देखा, आपने देखा एक कैरेक्टर। ये कौन है जो क्रूस पे टंगा है और स्वर्ग की सारी सेना एक इशारा कर रही है, ये केवल अपनी आईब्रो यूं कर दे, हम पूरी पृथ्वी को जला दे। रुका हुआ केवल इसी बात पे मामला था कि नीचे पुत्र है और कह रहा पिता इन्हें क्षमा कर। यही मूसा खड़ा कह रहा मैं अब मारूंगा, अब मैं मारूंगा, खड़ा नीचे मूसा। ये कैरेक्टर एक दास का जब तक मेरे आपके जीवन में नहीं आएगा, हम लाख वचन पढ़ लें, लाख स्तुति महिमा की गीत गा लें, हम अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने संसार के सदस्यों से प्रेम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप इस अनोखे प्रेम को जानेंगे, आमीन, जिस दिन आप इस अनोखे प्रेम को जानेंगे, आप थोड़ा सा पृथ्वी से ऊपर उठ जाएंगे। आप इस समय भी पृथ्वी के रिश्तों से प्यार कर रहे हैं। पृथ्वी के रिश्ते मेरे और आपके लिए नहीं है। यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, माता पिता भी बैठे हैं और हर रिश्ते के लोग बैठे हैं। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि अगर आप पृथ्वी के रिश्ते निभाना चाहते हैं तो वचन आप और मेरे लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन केवल एक रिश्ता जानता है कि ये जो तुम्हारे अपने लोग हैं, इनसे अगर तुम प्यार करते हो तो तुम इनके लिए प्रार्थना करो और इनके मनों को फिरने के लिए पिता के वचन में एक शुद्ध हो जाओ। मैं लाख आपको इस संसार की सबसे अच्छी चीज दे दूं, लेकिन मैं आपको अगर वचन से बात ना करूं, मैं आपका विरोधी हूं।
इसलिए आप जब भी किसी से वचन की बात करेंगे, आप वचन बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो आपको विरोधी समझेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा होना निश्चय है। क्या सुनने बैठे हो यहां पर? वचन। वचन तो हमें हर समय सचेत कर रहा है, लेकिन हम देख ही नहीं रहे। आज भी हमने कुछ जानने के लिए या ये जानने के लिए कि वचन मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है, वचन से कभी पूछा ही नहीं। हम जबरदस्ती अपने आप बोलते रहते हैं ये। लेकिन वचन मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है, इसे लोग बोलेंगे, क्योंकि इसे तुम नहीं बोलोगे। क्योंकि तुम इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि तुम ऑलरेडी एक काम में हो। फिर समझिए। मैं मीटिंग करता हूं और आप लोग सब झुंड में हैं, हम सब मीटिंग में हैं, महासभा में, लेकिन मैं कभी भी किसी के विषय में कुछ नहीं बोलता। बस मीटिंग का अनाउंसमेंट करता हूं, कल मीटिंग कहाँ होगी, उस दिन मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मीटिंग करता हूँ, और पूरी मीटिंग भर हम लोग वचन से बात करते हैं, हम लोग फिर प्रार्थना करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। आप किसी के विषय में, किसी की चीज़ में आप क्यों अपने आप को हावी करके क्यों नहीं दिखाते? दिखाइए आप अपने आप को हावी करके। फिर समझें, अगर मैं ऑलरेडी एक काम, एक सेवा में नहीं होता तो मैं इन कामों को करता, लेकिन पिता ने कहा ऑलरेडी मुझे एक सेवा दी गई है। कह रहा पुत्र यहां अपने आप से कुछ भी नहीं करता। देखा आपने सेवा। अरे रोज मीटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ बोलो और ज्यादा बढ़ेगा। क्या करूंगा? भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें चलना है। हमें एक सेवा मिली है, हमें ऑलरेडी एक काम मिला है, हमें जो मिला है उस पर ध्यान देना है। अगर हम उस पर से ध्यान हटाएंगे, अगर हम इधर उधर की बातों पर मन लगाएंगे, हमारा खुदा हमसे दूर चला जाएगा। इससे पहले कि तुम ये विश्वास करो कि मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर वास करते हो, तुम्हें ये विश्वास करना होगा। अब एक तरफ तुम मानते हो कि मैं खुदा और खुदा मेरे अंदर विश्वास करता है, दूसरी तरफ तुम इस पृथ्वी की बातों को सोच सोच के भयभीत होते हो। तुम्हारा मन संदेह में जाता है, तुम बार बार विचलित हो जाते हो। ऐसा स्वभाव पिता नहीं चाहता। पिता मन को स्थिर करना चाहता है। शैतान तुम्हें बहुत सी बातें तुम्हें दिखाएगा, शैतान तुम्हें वह बातें भी दिखाएगा जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे साथ घट रही हैं और या तुम्हारे साथ होने वाली हैं। तुम्हें उन बातों के विषय में बार बार अभी हुई नहीं है, तुम्हें बार बार परेशान करेगा। शैतान का ये काम है। लेकिन वचन में लिखा है, प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट, प्रेरितों उसका कौन सा अध्याय था? हाँ, 17 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा, पढ़े। इसलिए और परदेसी जो रहते थे, नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। ये बात है, और किसी काम में समय ही नहीं। काम ऑलरेडी मिल चुका है। अब जो आदमी के पास काम है वो कुछ नहीं करेगा, वो बात ही नहीं करेगा, वो अपने काम को करता रहेगा। जिसका काम ही नहीं, दूसरे को जाकर उंगली कर। मीटिंग सुन ली, खत्म हो गई, बंद करो।
चलो चलो चलो, चलो। कहाँ? अब बहुत से काम है, अब उन सारे कामों को बोल। हेलो, तू अनोखी बातें बोलता है, हमें इन बातों का अर्थ समझा। अब वो बातें जो वो बोलता है उसका अर्थ समझने के लिए, वो नई नई बातों को जानने के लिए उनमें लगे रहते थे। आपने देखा, आपने देखा, लगे रहते थे, यानी प्रभु के साथ, प्रभु उनके साथ। अब बहुतों का विश्वास है यीशु मसीह आएगा। याजक की तरफ देखें, याजक की तरफ देखें। अब बहुतों का विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा। आमीन। और बहुत तेरे विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह आ रहा है। अब बहुतों का ये विश्वास है यीशु मसीह आ चुका। एक विश्वास ये है सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक विश्वास ये है कि यीशु मसीह आने वाला है। एक विश्वास ये है कि यीशु मसीह आ रहा है। एक विश्वास ये है कि यीशु मसीह आ चुका। तो एक विश्वास ये भी है कि यीशु मसीह मेरे अंदर है। आप किस विश्वास पे चलेंगे? यीशु मसीह आने वाला है, इस पे कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाएं। यीशु मसीह आ रहा है, इस पे कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु मसीह आ चुका, इस पे कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु मसीह मेरे अंदर है, इस पे कितने लोग विश्वास करते हैं? देखिए, सबको बहुत अच्छा लगा। भाई ये वाला बढ़िया है, ये ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है ना, अंदर है। ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे ये हाथ को ऐसे करे, हाथ को, और ऐसे करना शुरू करो। अंदर है, अंदर है, करो करो करो, ऐसे करो, ऐसे हाथ करो, हाथ करो, ऐसे करना, अंदर अंदर अंदर। अब एक आयत पढ़ो, मत्ती 7:1। अभी देखो, अभी ऐसे करा है, तो देखो अभी ऐसे करा, अभी देखो मत्ती 7:8। अभी आप लोगों ने सबने करा, देखो अंदर अंदर। मत्ती 7 और उसकी 23 आयत सब जने पहले खोल लो। मत्ती 7:23। अभी सबने देखो ऐसे कहा, मत्ती 7:23। एक मिनट सबको खोलने दीजिए, रुक जाइएगा। देखिए देखिए देखिए, हम तो कुछ बोले नहीं, वो हंसने लगी। क्या करें हम? देखिए, हाँ, मत्ती 7:23 पढ़े। तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये पास्टर है, बताओ, इनको ना बुलाना, इनको कभी ना। देखो, इसी वचन में है। अब सब याजक की तरफ देखें, सब याजक की तरफ देखें। अब देखें, इसी वचन में है कि मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। इसी वचन में है आने वाला है। इसी वचन में है चोर की नाई आएगा। इसी वचन में है आ रहा है। इसी वचन में है कि तुम मेरा पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। इसी वचन में सब कुछ, और इसी वचन में है मैं तुम्हें नहीं जानता। अब अगर तुम काम करते हो, अब अगर तुम काम करते हो तो तुम अपने स्वामी को पहचानते होगे। और अगर तुम अपने स्वामी को पहचानते और जानते हो तो तुम्हारा विश्वास इस वचन में जितनी भी बातें लिखी हैं उसमें से एक पर आना है।
इसी वचन में मृत्यु का वृक्ष का पेड़ भी है और इसी वचन में जीवन। उसे कहा तुम्हारे सामने बुरा भी है और भला भी, चुन लो। अब ये तुम्हारा काम है, अब ये तुम्हें पिता ने दिया है, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम क्या उठाते हो। यहीं से सब क्लियर हो जाता है कि तुम कहां पर हो। अगर आने वालों पर हो कि आने वाला है तो न्याय में दिए जाओगे। तुमने हमेशा कहा आने वाला है तो आएगा तो न्याय करेगा, जाओ न्याय में। ओह माय गॉड, अरे प्रभु, आ चुका, अब आ चुका और तुमने द्वार नहीं खोला, जाओ बेटा तुम इसके न्याय में जाओ। आ रहा है, तुमने अपने आप को तैयार किया। हमने तो बोलते थे आ रहा है, ले आ गया की आंखें लेके फाड़ खाएगा तुम्हें। अब अगर विश्वास है मेरे अंदर है, अगर मेरे अंदर है तो ये तो बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, ये सबसे खतरनाक। अगर मेरे अंदर है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, फिर तो वो तुमसे और न्याय लेगा, तुमसे और बड़ा लेखा लेगा कि मैं तो तेरे अंदर था और तूने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया। देखा आपने देखा, तुम्हें काम भी बड़े करने होंगे। अब उन कामों पे ध्यान नहीं लगाओ, छोटी छोटी बातें। देखो इसने ऐसा कह दिया था, देखो उसने वैसा कहा था, अब तो उनके घर तो जाएंगे ही नहीं। छोटी छोटी चीजों को दूर करो। अब तुम उन कामों के लिए नहीं बने हो, तुम उन कामों के लिए नहीं रचे गए हो। तुम्हारा काम स्वर्ग का है, फिर भी तुम उन्हीं कामों पे मन लगाए हुए, मम्मी पापा। देखा आपने देखा। अगर तुम खुदा के मंदिर हो और अगर खुदा तुम्हारे अंदर वास करता है तो तुम्हारे सारे काम स्वर्ग के होने चाहिए। आमीन। भैया समझ नहीं रही है, जाओ समझा दो। हम समझाने वाले, हम अपने घर के लोगों को समझा नहीं पाते। अब अगर तुम सच में प्रभु के मंदिर हो तो बने रहो, करते रहो अपना धीरे धीरे काम, अपने आप ही समझिएगा हर आदमी। तुम पृथ्वी के मनुष्य को किसको जाके समझाओगे? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो किसी को समझा नहीं पाया। 12 थे, 12 में से भी एक छोड़ के चला गया, फिर वह 12वें नंबर पे पौलुस आ गया। हेलो, आप समझ रहे हैं भैया? आप एक तरफ कहते हैं कि खुदा मेरे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर कैसा खुदा है जो उसको दिख ही नहीं रहा? दिखाओ उसको खुदा। और अगर तुम खुदा दिखाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा दीन बनना होगा और उसकी सहनी होगी। सहो वो और करेगा, वो और करेगी, और सुहो और सहते रहो। एक मुंह से एक शब्द भी ना खोलो, छोड़ो। भेड़ का स्वभाव होता है कि उसके एक एक बाल को कुरदया जाता है और चुप खड़ी रहती है, ये स्वभाव है उसका। यीशु मसीह का एक एक वस्त्र उतारा गया, एक भी शब्द नहीं कहा, यह स्वभाव है उसका। तुम्हारे लिए भी ऐसे ही किया जाएगा और तुम्हें चुप रहना होगा, क्योंकि पिता तुम्हारे अंदर जो है वो देख रहा है। आमीन आमीन। कोई नहीं समझा सकता, न तुम न कोई और, उसे समझाएगा खुदा। आमीन। हमारे खुदा ने हमें सारी बातें तरीका बताया। कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता, एक कुकर्मी हो, वहां तो चले जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस पृथ्वी पर मेरे होते, बहुत तेरों को फेर लाते, बहुत तेरी आत्माओं को लेके आते,
तुम तो कह रहे हो मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना, अरे मुझे नहीं पहचाना, अरे 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 मुझे नहीं पहचाना। मैं तो पृथ्वी पे जब सूट बूट पहन के जाता था तो बहुत तेरे लोग सब जगह खाली कर देते थे और सब मेरे हाथ को ला के चूमते थे, मेरे सामने ये करते थे। मैं तो बहुत बड़ी 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 सभा लेता था। प्रभु कह रहा मैं तुझे जानता ही नहीं। प्रभु कह मैं तुझे जानता ही नहीं। अरे नहीं, मैंने तो जहाँ पे मैं खड़ा हो गया बहुत बड़ी बड़ी सभा होते थे, बहुत लोग आते थे और मुझे को तो एकदम एक अलग स्थान दिया जाता था। मैंने तो बाप के नाम से बहुत से लोगों को बताया। कहाँ है कोई, दिखाओ दिखाओ कहाँ है। नहीं अगर करा है तो दिखाओ, दिखाओ भैया कहाँ है। एक भी नहीं, पीछे मुड़ के देखे एक भी नहीं, सब भाग गए। हमेशा याद रखिए, अगर एक चरवाहा है, अगर एक याजक है तो उसके पीछे कलीसिया खड़ी होनी चाहिए। आमीन आमीन। याजक सूट बूट से पहचाना नहीं जाएगा। याजक जहां खड़ा हो उसके पीछे पूरी कलीसिया खड़ी होनी चाहिए। ये है एक सच्चा चरवाहा। उसने कहा वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरा शब्द पहचानती हैं। वो मेरे शब्द को पहचानती हैं। और अगर पिता ने कह दिया दिखाओ बेटा, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती थी, सब होता था, तो मैं सूट बूट में एकदम सफ़ेद उसाते हैं क्या, मेज रखती थी, उसके सामने बिठाया जाता था, ये सब करा जाता था। हाँ 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 भविष्यवाणी करते थे, हाँ 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 दुष्ट आत्मा को निकालते थे, हाँ 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 सब करते थे। हाँ हाँ दिखाओ जरा, एक भी जरा दिखाओ जो तुम्हारे पीछे खड़ा हो। क्यों कह रहा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, क्यों कह रहा कुकर्मी हूँ, यहाँ से चले जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन लोगों को केवल ये दुष्ट आत्मा या उसाते हैं उत्तम उत्तम चीज़ें मक्खन मलाई देने नहीं आया। वचन उद्धार करने आया है। और जिस व्यक्ति का उद्धार होगा, जो व्यक्ति मन फिराएगा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों भवन के अंदर उपस्थित। अब बोलो भवन के अंदर उपस्थित क्यों? क्योंकि मैं तेरे अंदर, तू मेरे अंदर वास करेगा। आमीन आमीन। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। भवन के अंदर उपस्थित होने का मतलब ये भेड़ें तेरे पीछे हैं। तूने कुछ परिश्रम किया है। ऐसे ऐसे जाके कहीं पर भी खड़े हो जाओ, एक मनुष्य नहीं आएगा। कहीं पर भी जाके खड़े हो जाओ, एक मनुष्य नहीं आएगा। भवन में उपस्थित होने का मतलब तुमने प्रभु के वचन में एक सेवा, एक काम किया है, जिस वचन को सुनकर ये भवन पर तक खींचे चले आ रहे हैं। सोचो जब हम लोग आते हैं तो भीड़ हैं, गली के अंदर मुड़ते जा रहे हैं, धूप लग रही है तब भी चलते चले आ रहे हैं, 3 बजे 4 बजे पहुंचे जा रहे हैं, भवन बैठे। ये क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? क्योंकि मुझे वहां उपस्थित होना जरूरी है। हमेशा याद रखो, वे सदैव उन कामों के विषय में सोचते रहते थे। पढ़ा आपने 21वीं आयत? 21वीं आयत क्या कह रहा? नहीं 19-17 वो प्रेरितो कौन सी थी? हाँ प्रेरितो 17-19। प्रेरितो 17-19। 17-21। 17-21।
इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। अगर तुम सच में समय वचन में बिताते हो तो तुम्हारे लिए ये कहना कि मैं भवन में नहीं आ पाऊंगा या समय में नहीं मिला, समय बिताते हो यार, तुम तो वहां उपस्थित होगे। समय बिताने का मतलब क्या है? अदन की वाटिका से निकाले गए, अदन की वाटिका में थे, अदन की वाटिका में थे और निकाले गए, क्योंकि उन्होंने वो काम करा जो पिता के दृष्टि में पाप था। तो यानी जो काम इनको दिया गया था वो काम नहीं करा। अगर तुम पिता के समय में उसके कामों में समय बिताते तो तुम भवन में बैठते। ये भक्ति की आत्मा, ये भक्ति का भेष, भक्ति का भेष जो सब धरे, उसके लिए एक संस्था में तो पहुंच जाएंगे टाइम पे, लेकिन वो संस्था अगर उनसे कोई काम कहे या कुछ कहे तो वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भक्ति की आत्मा है। वो भेष है, भेष। वो कभी अपने उस चरवाहे के विषय में भी अच्छा नहीं बोलेंगे, कोसते रहेंगे। लेकिन जब तुम एक भक्ति का भेष उतार के एक भक्ति की आत्मा में चलोगे तो जो भवन तुम्हें दिया गया है वो भवन किसी संस्था का नहीं, वो मेरा है। अब तुम जब वहां उपस्थित होगे तो पिता को जानकर काम करोगे। अच्छा, वहां उपस्थित तुम इसलिए हो क्योंकि तुम वचन और उसके कामों में समय बिताते हो। ये तुम्हारा एक बड़ा प्रतिफल है। आप समझे? आप बड़ा प्रतिफल है कि तुम वहां पर उपस्थित हो, क्योंकि जो समय नहीं बिताता, जो पिता के वचन में काम नहीं करता, जो उन बातों को सुनकर स्मरण नहीं रखता, वो कभी वहां नहीं आ सकता। आएगा वो जो समय बिताएगा, क्योंकि उसको खींच के लाएगा। देखिए, हम लाख चाहे कह लें कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ चुका, यीशु मसीह मेरे अंदर और मैं उसके अंदर वास करता हूँ, वो खुदा सब पहचानता है। इसलिए कोई मनुष्य कुछ करता है, कोई मनुष्य कुछ नहीं करता। मैं दोनों मनुष्यों को पिता की आत्मा में देखता हूँ। कोई मनुष्य भवन में आता है, कोई मनुष्य भवन में नहीं आता, तो मैं ऐसा नहीं देखता कि ये भवन में आता है, ये भवन में नहीं आता। मैं दोनों को पिता की सामर्थ्य में एक सा देखता हूँ, क्योंकि जो आता है और जो नहीं आ रहा, पिता उसके साथ काम कर रहा है। मैं उसके विषय में ऊंच नीच करने वाला नहीं। इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं रहता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आपको आपकी सेवा काम के अनुसार पिता फल दे रहा है। आमीन आमीन। अगर आज तक आपको खुदा के बलवंत दाहिने हाथ और खुदा के वचन पे ही नहीं विश्वास हुआ, तो मेरे कहने पे आप 1 मंगल आएंगे, 2 मंगल आएंगे, बहुत ज्यादा 3 मंगल आएंगे, लेकिन जिस दिन पिता ने समझा दिया, आप हमेशा आएंगे। और इसलिए मैं इसके विषय में एक भी शब्द किसी से नहीं कहता। मैं बस आपको बताता हूं, क्योंकि मेरा काम है बताना।
मेरा काम है बताना कि भवन में उपस्थित होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि जो बातें तू हमें बताता है वो अनोखी हैं, और वह नगर के लोग उन बातों को समझने और सीखने के लिए सदैव काम करते थे। तो जो बातों को सीखेगा, जो बातों को समझेगा, जो काम करेगा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों पिता के परम पवित्र स्थान पे पहुंचेगा। बाकी कहने वाले और बोलने वाले, सुनने वाले, लगा लो लाइन सब है। सबसे मिलो जा जाके सब अपने अपने हिसाब से विश्वास बताएंगे। वो तुम्हें नहीं देखेंगे कि तुम रोज मीटिंग करते हो, तुम रोज प्रचार करते हो, तुम कौन हो। उनकी नजर में तुम उनकी नजर में तुम एक में पढ़ ले। आप बैठेंगे, आपको वो आपको पता किस नजर से देगा। जैसे खुद है वैसे ही वो आपको देगा। आप बैठेंगे उनके सामने, कौन है, रोज प्रचार करने दो। बच्चे बच्चे तो बच्चे बोलते बहुत बढ़िया भैया, क्या करना, हम भी तो प्रार्थना करते हैं। विश्वास तो बच्चे में लिखा है मत्ती 7 उसका 6 आया। देखिए मैं पढ़ा देता हूँ। मत्ती 7:6। देखो उनको ना बताओ कि मैं क्या करता हूँ, मैं याजक हूँ, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ ना बोलो। उनके सामने एकदम नॉर्मल आदमी बने रहो। हाँ हाँ ठीक, क्या करना, अच्छा। ये आपकी बड़े पना होगा कि आप हमें पहचानते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वचन होगा आप पहचानेंगे। अगर आप नहीं पहचानते, हम उसको बताएं हम प्रभु के याजक हैं, तुम अपना प्रभु का सामर्थ भरा काम अपना जो पिता ने तुम्हें दिया उनको बता रहे हो, और वो तुम्हें एकदम वैसे ही तौलेंगे। उनके तराजू में हमेशा कुत्ते का बाल लगा रहता है, और वो उसी तराजू को तुम्हें भी लेके तौलेंगे। तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं जैसे कि आपके सामने आता हूँ, आप भाई दीपू की दृष्टि के सामने मैं जैसे ही आता हूँ, भाई की दृष्टि में एक, मैं नहीं बोलता, एक स्थान मिलता है। नहीं भाई एक स्थान पे है यार। मैं नहीं जानता कि भाई की दृष्टि में मेरा कौन सा स्थान है, लेकिन भाई की दृष्टि में जब भी आता हूँ एक स्थान, बहन की दृष्टि में एक स्थान, आप लोगों की दृष्टि में जब भी मैं कहीं कभी खड़ा हूँ, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को मैं प्रेज द लॉर्ड करता हूँ, आप लोगों का कहना मानूंगा, हर चीज़ मानूंगा, सब कुछ। कभी भी मैं आप लोगों के सामने ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन आपकी स्वयं की दृष्टि में मेरे लिए एक स्थान है। अब मैं किसी दूसरे पर्सन के पास जाऊं और मैं चाहूं कि जो भाई दीपू जिस नज़र से मुझे देखते वैसे ही ये भी देखे, तो ये गलत है, ये गलत है। आप सबके सामने एकदम शून्य बन के खड़े होंगे, और उसके अंदर जितना पिता का वचन है अगर वो आपको पहचान सके, ये पिता की महिमा, ये उसके लिए एक बड़ा वरदान है कि अगर उसने मेरे चुने गए, उसने कहा ना प्रभु हमने कब तुझे भूखा था हमने नहीं खिलाया है, कब तू प्यासा था हमने तुझे पानी नहीं पिलाया, अरे मेरा अभिषिक्त आया था तेरे पास और तूने उसको एक गिलास पानी नहीं पिया, उसको उसके सामने तू स्वामी बना बैठा था और उसको खड़ा कर रखा था, कहता बैठ जाओ, हाँ ठीक है, नहीं हो सकता, मेरा अभिषिक्त था। हेलो, तूने अपना बड़ा प्रतिफल खोया। आपको मालूम है वो क्यों कहेंगे, हमने कब भोजन नहीं खिलाया, हमने कब पानी नहीं पिलाया, कहेगा मेरा अभिषिक्त आया था और तुझ पर इतना वचन ही नहीं था कि तुम देख सके। बहुत बड़ी बात होती है कि लोग खुदा के अभिषिक्त को पहचान लें।
आप खुद अपने आप से पूछिए कितने साल लगे पहचानने में। तो वह जिनके सामने हम एकदम से पहुंचते हैं वो कैसे पहचानेंगे जब तक खुदा उनके मन को दीन ना करे। और पता चला खुदा को उनके जीवन में कुछ वरदान देना है। मेरा अभिषेक आया, उसके हृदय में दिया और उसने अब खुदा के अभिषेक के लिए कुछ भी कर दिया, खुदा उसको 100 गुना दे देगा। इसलिए स्वामियों के हाथों पे दृष्टि ना करो उनके ऊपर कि वो दया करेंगे। हम तो ये सोच के जाते हैं कि अगर पिता ने इसको सच में अपने अभिषेक के लिए कुछ करने को चुना होगा तो ये धन्य हो जाएगा, और अगर ये नहीं करेगा तो पिता जाने ये जाने, हम तो भैया जा रहे हैं। हेलो, याद रखो, याद रखो, तुम जाकर ये ना बोलो कि मैं फलामा, मैं ढिमकामा, मैं ये, मैं वो। तुम बस जाकर चुपचाप बैठ जाओ और वो जो कहते हैं वैसा करो, और अगर वो और मांगते हैं तो उनको और दो, और दो, ले तुम और लो, तुम्हारे लिए यही धन है, लो। लेकिन तुम अपने इस बहुमूल्य धन को, इस बहुमूल्य धन को कुत्तों को और सुअरों के सामने ना डालना। देखो कलाम में क्या लिखा, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना डालो, हाँ, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, हाँ, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। अच्छा फाड़ेंगे क्यों? क्योंकि उनके दांत फाड़ने वाले। तुम चुप रहो। अब जो सेवकाई मुझे मिली, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे मालूम है पिता ने मुझे कितनी बड़ी सेवकाई में रखा है। मैं कभी भी इसका बखान आपके सामने खुल के नहीं करता, मैं केवल पिता के वचन को बोलता हूं, क्योंकि ये आपकी दृष्टि में पिता बना रहा है कितनी सेवकाई हमारी, हमारे और आपकी, हमारे छोटे झुंड की है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस संसार में बहुत ऊंचे स्थान पे हम आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोगों को बताने पे आए तो हम लोग को खुदा बहुत ऊंचे स्थान पे ले आए, लेकिन हम लोग किसी के सामने कुछ नहीं बोलते, शून्य बने रहते हैं, एकदम नॉर्मल। ये देखिए पहुंच गए, हाँ भाई, लोग कहते हैं भैया आपके अंदर से तो खुदा दिखता है। हम नहीं कुछ कह रहे, अपने आप ही कह रहे हैं, अपने आप ही। हम पहुंचे, भैया हमको मालूम है आप तो वो गाने गाएंगे नहीं। अरे भैया तुम्हें किसने बता दिया? हमने तो कभी तुमसे इस विषय में बात ही नहीं करी। अरे हमें मालूम है आप तो वो खाएंगे नहीं। अरे आपको किसने बता दिया? हमने तो कभी बात ही नहीं करी। देखिए, समझिए, आपकी एंट्री होते सारे जैसे कोई ना ये कहे कि भैया आपके कामों से और आपके जीवन से तो खुदा दिखता है। अरे आपकी एंट्री, आप बोले नहीं, कुछ नहीं बोले आप, कुछ आप बस क्यों एंट्री करें और कोई बोल नहीं। ये क्यों बोल रहा है यार? हेलो, आप एंट्री करें, हमें मालूम है आप वो खाएंगे नहीं। अरे तुम्हें कैसे मालूम? और सच में हम वो नहीं खाएंगे। अरे तुम्हें कैसे मालूम कि हम वो गीत नहीं गाएंगे? हमेशा याद रखो, वे जो वचन नहीं जानते, पिता उन्हें भी अपने अभिषिक्त के बारे में समझाता है। तुम्हारे जाने से पहले पिता उसके हृदय के अंदर एक भय देता है। राजाओं के सामने भी खड़े होते थे खुदा के अभिषिक्त ना, तो राजा राजा नहीं दिखते थे, क्योंकि राजा उस समय कोई और होता था, अर्थात खुदा के अभिषिक्त। फिरौन भी मूसा के सामने डरता था। फिरौन किसी से नहीं डरता था, लेकिन जैसे ही सुनता था मूसा आ रहा है, फिरौन डर जाता था। तुम ऐसे खुदा की उपस्थिति में हो, आमीन। उसको कम में न तोलो और उसको
किसी भी ऐरे गहरे के सामने प्रकट ना करने दो। खुदा जाने वो जाने, तुम चुप। ये पिता ने हमें सिखाया है, और जितना सिखाता है उतना आनंद आता है। हम करते क्या है इस पृथ्वी पर? कुछ नहीं। इस समय अगर आप मुझसे पूछें, मुझे बिठा दें और आप मुझसे पूछें भैया तुम क्या क्या करते हो, तो मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आप हंसना शुरू करेंगे। आप हंसेंगे, कहेंगे ये सब पता नहीं ये क्या कौन सी बातें कर रहा है। अरे तुम काम क्या करते हो ये बताओ। मैं आपको सुबह से रात तक मतलब 24 घंटे जो मैं करता हूँ वो बताऊंगा, तो आप कहेंगे काम क्या करते हो ये बताओ। और तुम्हारा परिवार भी पल रहा है, सब कुछ अच्छा है, किसी के सामने मांगना नहीं है। प्रभु ने हमेशा ये हाथ रखा, ये हाथ कभी रखा ही कभी नहीं रखा। आज तक जब सेवकाई में नहीं था तब भी पिता ने यूं नहीं रखा। पता नहीं पिता ने पहले से ही चुन रखा है। पिता पहले से अपने अभिषिक्तों को जो चुना होता है उनको वैसे भी वो काम करने ही नहीं देता। जैसे उसके बारे में कहा गया ना पिता ने, किसके बारे में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना के विषय में, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, प्रेज द लॉर्ड, कि वो जन्म से ही मदिरा नहीं पिएगा। देखिए ठहराया गया था उसको, जन्म से मदिरा और मांस नहीं खाएगा। देखिए बात समझिए। इसी तरीके से खुदा ने एक अभिषिक्त को पहले से ही, क्योंकि वो जानता है ये मेरी सेवा में आगे इस समय में आएगा, उसको कभी भी ऐसे रखा ही नहीं है। ऐसे समय आए, ऐसे सिचुएशन आई मेरे जीवन में कि मैं यूं करूं, लेकिन मैं उस समय भी यूं नहीं, यूं कर रहा था। यूं था मेरा हाथ। क्यों? मैं इतना नहीं करता, लेकिन वो इतनी आशीष देता है। तो ये करता क्या है भाई? तो अभी आप अगर पूछे तो मैं बताऊं आपको क्या क्या करता हूं। मेरे बच्चे भी देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं और खेलते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कि लोग विश्राम दिन संडे और सैटरडे मानते हैं, लेकिन मैं विश्राम में हूं। मैंने फिर कहा, इसी वचन में लिखा है, आने वाला है, आएगा, आ चुका और तुम्हारे अंदर है। ठीक इसी वचन में लिखा है विश्राम दिन के विषय में। एक दिन ठहराया, 7वां दिन। अब बहुत तेरे लोग सैटरडे मानते हैं, बहुत तेरे लोग संडे मानते हैं, लेकिन मैं ना संडे मानता ना सैटरडे। मैं ये मानता हूं मैं विश्राम दिन में हूं। अब ये भी आपके काम करने पर है, आपने जैसा काम किया है और जैसा ज्यादा आपने स्वामी के विषय में जाना वैसा। क्योंकि मेरी दृष्टि में विश्राम दिन वो है जब खुदा आपके अंदर से काम करे और आप विश्राम करें। आमीन। तब ये गीत आया, मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ये आया विश्राम दिन। यही मूसा ने कहा, अब मैं एक कदम नहीं चलूंगा, मैं एक कदम नहीं चलूंगा, अब मैं गया विश्राम में और तू मेरे अंदर से चलेगा। ये है विश्राम दिन, अर्थात प्रतिदिन। और जिस दिन आप पिता के विश्राम में चले गए, आपको तो कुछ करना ही नहीं, कर खुदा रहा है। आप गा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तेरे आगे आप चलूंगा, साफ कह दिया, और तुझको विश्राम दूंगा। ये है विश्राम दिन। अब तुम आओ तो दिन मानो,
संडे सैटरडे करो करो। मेरे लिए तो विश्राम दिन रोज है। और बाइबल में तो लिखा है 7वां दिन उसने विश्राम का दिन ठहराया। उसने कहा आज का दिन। कौन सा दिन? आज का दिन। अगर तुम फिरो, उत्पत्ति में लिखा है, सब तरफ लिखा है। लिखा तो बहुत सी जगह है, लेकिन विश्राम रियलिटी में क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप काम करने की खुदा काम करें? खुदा का करें। और अगर खुदा काम कर रहा है तो आप विश्राम लें। यही विश्राम दिन है। अगर आज तुम फिर जाओ, अगर आज तुम फिरो, तो आज पिता तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करेगा, तुम्हें हिम के समान श्वेत करेगा, और पिता तुम्हारे अंदर वास करेगा, तुम पिता के अंदर वास करोगे। और अगर मैं पिता के अंदर और पिता मेरे अंदर वास कर रहा है तो मैं स्वर्ग के राज्य में हूं। स्वर्ग का राज्य क्या? स्वर्ग का राज्य खुदा का वचन। और अगर वचन मेरे अंदर है तो मैं जीते जी जिंदा हूं, मैं कभी ना मरूंगा। उसे कहा जो जीते जी मेरे वचन को जानता समझता उस पर चलता वो सर्वदा जीवित रहेगा। अब आप बताइए, ये वचन है, आप इसको जिस तरह से विश्वास से पढ़ेंगे वैसा आपके साथ होगा। उसे कहा जैसा तू चाहे वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आपके लिए विश्राम दिन संडे होगा, आपके लिए विश्राम दिन सैटरडे होगा, मेरे लिए विश्राम दिन आज रोज, मेरे लिए रोज है विश्राम दिन। मैं कोई काम ही नहीं करता, मैं बता तो रहा हूँ, कोई काम नहीं। वो आनंद के साथ मैं रोज रहता हूँ। भाई काम तो मैं उसको देखता हूँ, लोग थके होते हैं, भैया थके कल कैसे जाएंगे, ये काम मैं तो कभी नहीं करता। तो मैं देखता हूँ ना प्रतिदिन कि यार रोज तो रोज कोई डरता है, कोई कांपता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मुझे ये सब चीजें क्यों होता? तब मेरे खुदा ने बताया कि तू विश्राम में है। यस। और तेरे अंदर से मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, कोई बुखार में खड़े होकर प्रचार कैसे कर लेगा? किसी का पैर में इतना दर्द हो रहा, वो खड़े होकर प्रचार करने की दूर कैसे चला जाएगा? पानी में कौन चला जाएगा? पानी बरस रहा है और मीटिंग लगी है, आप कह रहे पानी बरस रहा, तो वो आएंगे नहीं। बहुत जगहों पर ऐसा हुआ, सुनिए, बहुत जगहों पर ऐसा हुआ कि लोग बैठे हैं और वो कह रहे हैं, उनमें से एक जने को बाहर से किसी को बुलाया होगा, वो कह रहे भैया आप कोई नहीं आएगा, तो मीटिंग का कहाँ, पानी बरस रहा है। उन्होंने केवल एक बात कही, भैया चुपचाप रहो, आ जाएंगे। और जब हम पहुंचे तो वो भी सट्टा बट्टा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्राम वो है जब आप खुदा को एक्सेप्ट करते हैं। जिस दिन खुदा आपके अंदर आ गया, जिस दिन आपने खुदा को कहा कि खुदा अब मैं नहीं आप चलेंगे, आप विश्राम में हैं। हमेशा याद रखो, खुदा का वचन हमें इन बातों के विषय में सिखाता है, समझाता है, और जो जैसा विश्वास करेगा वैसा उसके साथ हो जाएगा। खुदा किसी दिन को नहीं मानता। खुदा कहता है कि हर एक समय वचन के लिए तैयार रहो। हर दिन तुम्हारे लिए प्रभु का दिन है। आमीन। और जो कोई प्रभु के दिन में वास करता वो प्रतिदिन विश्राम में रहता है। जो कोई प्रतिदिन बिछौने पे जाके अच्छी मीठी नींद लेता वो प्रतिदिन भोज पे जाता है। तो ये सारी बातें पिता ने हमें और आपको सिखाई हैं। किस लिए सिखाई हैं? ताकि हम इन कामों में, इन बातों में, सेवा में बने रहें। याद रखिए, हर एक मनुष्य के लिए पृथ्वी पर एक दिन, एक समय ठहराया गया है, और लोग आज दिनों और उन सारी रीति रिवाजों को मान रहे हैं। लेकिन अगर तुम अपने पिता के विश्वास को ले जाकर किसी के सामने प्रकट करोगे तो वो यही कहेगा तुम्हारे लिए भी भैया एक दिन, मेरे लिए भी एक दिन, तुम्हारे लिए भी ये, लेकिन हमारे लिए हर दिन एक विश्राम दिन। हमारे लिए पिता ने कहा कि तुम्हें मैं अपनी सेवा में नियुक्त करता हूँ,
और अगर आप पिता की सेवा में चल रहे हैं, अगर आप पिता के कामों को कर रहे हैं, तो आप एक विश्राम में हैं, क्योंकि पिता का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए, जितने भी अभिषिक्त थे उनके अंदर से जब पिता का आत्मा काम करता था तो वो जा जाकर पिता के कामों को करते थे। आमीन, आमीन। और उनके लिए पिता सारा इंतजाम करता था। आमीन है कि नहीं? आमीन। अब 40 दिन मूसा चढ़ा पर्वत पे। आमीन। 40 दिन बिना खाए और बिना पिए रहा, लेकिन 40 दिन बिना खाए बिना पिए रहा, लेकिन खुदा ने उसे आत्मिक भोजन दिया। अब आप बताइए कि 40 दिन कोई मनुष्य बिना खाए बिना पिए रह सकता है? लेकिन खुदा ने उसे बुद्धि समझ और सब कुछ दिया और एक बल के साथ मूसा उतरा। तो जो बातें हम वचन में पढ़ते हैं, वचन हमारे लिए एक विश्वास को प्रकट करता है। और विश्वास कोई व्यक्ति नहीं, विश्वास एक आत्मा है। आज लोगों ने बपतिस्मा, आज लोगों ने विश्राम दिन, आज लोगों ने फसह का पर्व, लोगों ने बहुत सी चीज़ों को, रीति और रिवाजों को इस वचन से बढ़कर मान रखा है। प्रभु ने कहा विश्राम दिन तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि विश्राम दिन तुम के लिए तुम नहीं, बल्कि विश्राम दिन तुम्हारे लिए बना है। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? तो ये सारी बातें, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तेरे पुत्र को विश्राम दूंगा, सुलेमान को। आमीन। तू बहुत युद्धों में रहा, लेकिन तेरे पुत्र के दिनों में ऐसा नहीं होगा। मैं उसे शांति दूंगा, मैं उसे विश्राम दूंगा। ये एक ऐसा विश्राम है, ये एक ऐसी शांति है जिसे कोई मनुष्य नहीं दे सकता। अगर आप एक विश्राम दिन को मानेंगे, आप पार्टिकुलर उस दिन में कोई काम ना करके प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात है, आप करिए। प्रार्थना करने के लिए पिता ने मना नहीं करा, दिन को मानने के लिए पिता ने नहीं मना। आप कोई भी दिन, सैटरडे दिन मान लीजिए, आप संडे दिन मान लीजिए, आप प्रार्थना करिए। लेकिन मेरा विश्वास, अगर आप मेरे पास आएंगे तो फिर मैं यही कहूँ मैं तो विश्राम में हूँ भैया, मैं विश्राम में हूँ। और विश्राम दिन मेरे लिए यही है कि मैं काम ना करूँ। लोग लिखते ना रेस्ट एंड पीस, भैया वो विश्राम में। अब मरने के बाद विश्राम कौन सा विश्राम? हम जीते जी विश्राम में है, बस सही नहीं? जीते जी आपको विश्राम में रखे पिता। मरने के बाद तो सभी जने पड़े हुए हैं। अब जब तक आकाश नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा, तब तक ये दिन पड़े रहेंगे। विश्राम का मतलब मैं अपने पिता में और पिता मेरे अंदर से काम करे। उसने कहा ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है, खड़े रहे और खड़े खड़े उद्धार का काम दे। अब मुझे आप बताइए, अब आप विश्राम दिन के विषय में बोलेंगे तो विश्राम दिन के बारे में मुझे बताइए आप कि इजराइलियों ने क्या काम किया? ना कुछ बनाया, ना कपड़े खरीदे, ना जूती खरीदी, ना पानी भरने गए, ना बर्तन धोए हैं। अब आप बताइए ये दिन विश्राम के नहीं थे क्या? जो इजरायली मिस्र की गुलामी से निकले वो विश्राम में नहीं दिए गए थे क्या? अब इस दिन को आप क्या कहेंगे? 40 साल, यही तो बात है। अब आप समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप बताइए ये खुदा ने क्या दिखाया? विश्राम दिन। क्यों? क्योंकि खुदा उनके साथ था। वो गुलामी से निकाल के लाया। देखिए, गुलामी से निकाल के लाया, वो एक छुटकारा था। लेकिन विश्राम दिन के विषय में बता रहा हूं। आप बताइए, ना कपड़ा धोना पड़े, नहीं बताइए, ना खाना बनाना पड़े, नहीं अब बताइए, अब देखिए हंस रही हैं। ना पानी, एक मिनट, ना पानी भरना पड़े, ना नखून काटना पड़े, अरे चप्पल भी नहीं खरीदनी पड़े, डॉक्टर को भी ना दिखाना पड़े, कंघी भी ना करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े। उसको क्या कहेंगे आप? ये विश्राम दिन था और खुदा इजराइलियों में को विश्राम के दिन ले गया
और दिन में ले गया और खुदा उनके अंदर से काम कर रहा था। सारे काम वो कर रहा था, हर काम वो कर रहा था। और खुदा ने यही बात उससे कही थी। क्या? एक बार बोलिए नहीं। सैमुएल नबी से। इन्होंने आज तक मुझे अपना राजा माना ही नहीं। मालूम है, सैमुएल नबी जब खुदा के पास पहुंचा तो सैमुएल नबी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि इजरायलियों ने सैमुएल नबी से एक मांग कर दी थी, हम एक राजा चाहिए। अब आपको एक ऐसा राजा मिल जाए जो आपको कोई काम ना करना पड़े, सब कुछ दे, वो राजा आपके लिए कितना अच्छा होगा। खुदा ने कहा अब इन्होंने राजा मांगा है तो मैं इनको राजा दूंगा। अब इनका राजा जो है इनको घोड़े की जगह पे इनको बांधेगा और रथों में इनके आगे पीछे दौड़ाएगा और अपनी सेवा कराएगा और ये उसको कर देंगे। आपने देखा? अगर आपका खुदा यीशु मसीह है, जैसे उस दिन वो मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया और 40 साल बिना किसी चीज के संतानों की संतान को खिलाता आया। मेरा खुदा मुझे आज खिला रहा है। अब बताओ, मेरा खुदा मुझे पाल रहा है, मेरा खुदा मुझे चला रहा है। मैं सच में कुछ नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ कि जितना काम मैं जो काम करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा धन की संपत्ति बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही है। मैं कह रहा हूँ मुझे खुदा चला रहा है। अगर मैं इस विश्वास में हूँ तो मैंने क्या गलत कर दिया? हाँ मैं मानता हूँ कि जैसे 40 साल खुदा ने इजराइल को विश्राम में रखा, मुझे रखा विश्राम में। मेरे लिए विश्राम दिन रोज है। खुदा काम कर रहा है। ये सब आपको इससे मिलेगा। जैसा विश्वास हो। बिल खुली किताब है। अब आप कहेंगे वचन के लिए परिश्रम करते हो कि मैं वचन के लिए भी परिश्रम करता हूँ। मैं तो आपको बताया था, मैं दाल मोट और चाय खा के आया हूँ और 1 घंटा सो के आया हूँ। अरे मीटिंग थी तुम्हें तैयारी करने की। मैं तैयारी कैसे करूँ? मैं विश्राम में। हमेशा याद रखो, अगर तुम पिता के प्रति सेवा में ईमानदार हो के पिता ने जो तुम्हें दिया है भय लगा के एक चित हो। आप बताइए, पहले का जीवन और अब का जीवन शांति का है? शांति। भला चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन शांति है कि नहीं? शांति। विश्राम। विश्राम। संसार में रहते हुए, इतने कलीसों में रहते हुए शांति में है, विश्राम में, प्रभु काम कर रहा। यही है विश्राम दिन। आप चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन विश्राम का मतलब, मैं रेस्ट एंड पीस नहीं लिखता किसी के आगे। मेरे अंदर भक्ति का भेष है ही नहीं। मैं किसी के आगे नहीं लिखता रेस्ट एंड पीस, और ना आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, कभी भी नहीं। कोई बलिदान नहीं, कोई मिस्सा बलिदान नहीं चढ़ाता। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब करना एकदम नहीं अच्छा। क्योंकि खुदा ने कहा जिंदों को मेरा वचन बताओ, मरो को नहीं। यार स्टॉप हो गया वहाँ पर, खाता बंद हो गया। तुम यहाँ अगरबत्ती जला, मैं अगरबत्ती जलाई, महक पहुँचेगी तो नथनों में घुसेड़ देगा प्रभु। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता ये सब, कुछ नहीं करता। मैंने जिंदा रहते हुए अपने घर में अपने घर के सदस्यों को वचन बताया। सबसे बड़ा काम खुदा ने मुझे दिया है, और मैं अपने घर के एक सदस्य को वचन बताता हूँ, चाहे वो सुने चाहे ना सुने। मैं रोज मीटिंग करता हूँ। सबसे बड़ी चीज मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ खुदा की आत्मा में। मुझे कभी भी कोई अफसोस, कोई चिंता नहीं होती। नौटंकीबाजी नहीं, पाखंडी वाली बात नहीं। भेड़ के रूप में भेड़िए हैं ये। जब तक जिंदा था तब तक वचन नहीं बताया, एक भी शब्द नहीं बताया। मर गया, मरने के बाद कह प्रार्थना करने आओ। अरे जिंदा था तब प्रार्थना कराते, वचन सुनता, उसका मन फिरता।
मरने के बाद क्या प्रार्थना करनी कौन आएगा? भैया प्रार्थना करनी करानी, भैया प्रार्थना करानी, भैया प्रार्थना करानी। ए पाखंडी लोग, देख लो देख लो पाक नहीं, देखो जो चीजें हैं हमेशा याद रखो, ये हमारे पिता ने हमें पिता ने सिखाया है, ये बातें हमें पिता ने सिखाया है। अब मरने के बाद अगर तुम चाहो कि मैं पिकनिक घूम के आऊं, मैं लोगों से बात करूं, तो तुम करने जाओगे नहीं, तो ऑलरेडी तुम विश्राम में हो ही यार। वो कौन से रेस्ट एंड पीस लिख के तुम बात कर रहे हो? वो तो मर गया, अब तो रेस्ट एंड पीस में रहेगा। अगर उसको ऑफिस भी जाना था तो भी नहीं उठ के जाएगा। अभी तक उसी ऑफिस के लिए वो प्रार्थना सभा छोड़ता था, अभी तक उसी भिंडी की सब्जी बनाने के लिए वो उसाते प्रार्थना सभा छोड़ती थी, अभी तक वो उसाते कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा लेती थी, भवन नहीं जाती थी। अब जब मर गए तो कह रहे रेस्ट इन पीस। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब जब मर गए तो वो वॉशिंग मशीन लगाएगी नहीं, भिंडी लाके काटेगी नहीं, नहीं नहीं, वो ऑफिस जाएगी। अब कह रहे हैं रेस्ट इन पीस। अरे तुम्हारे लिखने से थोड़ी ना वो तब बेचारा चला ही गया, अब तो उसको ना चाह के भी रेस्ट इन पीस में पड़ा ही रहना है, उसको इंतजार करना है। अरे जिंदा रहते हुए विश्राम दिन में दो सबको, वो नहीं होगा तुमसे। बहुत खतरनाक वाली आत्मा घूम रही है, बहुत खतरनाक। जहां आपने सूट बूट पहन के पत्नी के साथ एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचा के व्हाट्सएप पे लगा दिए या फेसबुक पे डाल दिए, सब एनिवर्सरी बना देंगे आपकी। सब कहेंगे हैप्पी एनिवर्सरी। जाओ अब लाभ बताते रहो, अरे एनिवर्सरी नहीं, ऐसी फोटो खिंचाई थी। नहीं नहीं नहीं, एनिवर्सरी है। जबरदस्ती का सब बनाते हैं। हमेशा याद रखो, पिता ने हमें ऐसी दुनिया से अलग करा है। हमें पिता ने समझ और बुद्धि दी है, हमें पिता ने अपने वचन को दिया है, हमें पिता ने एक शांति और एक विश्राम में रखा है कि सब जने भटकेंगे, सब जने तितर बितर होंगे, परंतु तुम पर शांति बनी। तेरे बाएं 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। यही इसीलिए वह उन बातों को समझने और उन कामों को करने में लगे रहते थे। उसके सिवा उनके पास और कोई काम नहीं था। कितने लोगों ने मुझसे कहा कि भैया ये प्रतिदिन की प्रार्थना कैसे कर लेते हो आप? कितने लोगों ने मुझसे कहा कि आप ये रोज प्रार्थना करने कैसे चले जाते हो? काम वाम नहीं है आपके पास क्या? एक जगह बैठे थे तो एक भाई ने कहा, अरे आप कोई काम वाम नहीं करते क्या, केवल आप फेसबुक पे ही रहते हैं? तो भैया फेसबुक पे वचन चलता रहता है। अब वो क्यों कह रहे हैं कोई काम नहीं है? वो क्यों कह रहे हैं कि कैसे काट लेते हो? क्योंकि उनकी दृष्टि में वे बहुत बेचारे परेशान हुए पड़े हैं। हम लोग चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। यीशु मसीह ने हम लोगों को यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक को वो कृपा दृष्टि कर
क्योंकि तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को इस मेरे मनुष्यों के बच्चों को के लिए प्रकट किया है। खुदावन, जो आपका महिमा इस घराने में निवास करे, क्योंकि आपने ये भी कहा खुदावन कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। खुदावन, मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं ऐसी शिक्षा दे कि मैं दिन प्रतिदिन तेरी संहिता में का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो खुदा पर विश्वास करते हैं, वे युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया है, जो हमारे आत्मा के उद्धार कर सकता है, उसे इस वचन को सित में ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें, क्योंकि खुदा का वचन बहुमूल्य वचन है। ये हमारे जीवन के इस महासभा जीवन में हमारा अंतर आत्मा तक बना रहता है। खुदावन, मैं आपको ये धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के जितना यहाँ एकत्रित हुए हैं खुदावन, आपका वचन को सुनने के लिए, आपका वचन को ग्रहण करने के लिए, ताकि हमें यहाँ जितने भी उपस्थित है खुदावन, आपका अनुग्रह, आपका दया, आपकी कृपा इन लोगों पर बने रहे। खुदावन, जो हमारे यूट्यूब छोटे झुंड लोग इस महासभा को देख रहे हैं खुदावन, उनको भी आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका आज का जो महासभा, इस महासभा को सुनकर वे उस वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। इस घराने के लिए मैं हर एक जनों के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका आत्मा हर एक जन के लिए वो उन लोगों के में प्रकट हो खुदावन, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उनके अनुसार खुदावन वह बने रहे। आपका वचन को सेत में ग्रहण करने के बाद अपने हृदय में थमे रहें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैं शांति को मैं दिन प्रतिदिन सबों के सामने आप लोगों को प्रकट करता हूँ। वह कृपा और दया, प्रभु की शांति इस घराने में बने रहें। खुदावन, जो हमारे भाई बंधु जो इस घर में रहते हैं, यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके लिए भी दुआ करता हूँ खुदावन, आपको वचन को वो लोग ग्रहण कर सके और उस वचन को में बने रहे खुदावन, ताकि इस घराने में जितने भी यहाँ उपस्थित रहते हैं उनको ये आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। ये हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में हर एक प्रकार के अलग अलग वचन, आपका वचन को हमें सुनाते हैं, ताकि उनको भी, उनके घर परिवार को भी, सबको उनके परिवार में आपका आशीष बना के रखे, ताकि इसी तरह हम लोगों को हर एक दिन प्रतिदिन वह आपके आत्मा में वह हम लोगों को आपका वचन सुना सके। और यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को कल की प्रार्थना भवन में प्रेज द लॉर्ड शाम को 4 बजे होगी। आप सब प्रभु की आत्मा में आने का कष्ट नहीं, एक उत्सव में आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।